ने वर्चुअल माध्यम से की समीक्षा बैठक में उपायुक्तों को दिए निर्देश। जल भराव वाले क्षेत्रों से जल्द हो पानी की निकासी। कुंडली बॉर्डर से निकलने वाले वैकल्पिक मार्गों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने सोनीपत के उपायुक्त से की विशेष बातचीत। उपायुक्त ने बताया 8 मार्गों पर पैच वर्क का काम हो चुका है पूरा। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग सतर्क। डेंगू के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज कैथल और गुरुग्राम में नेहरू युवा केंद्र ने चलाया स्वच्छता अभियान। लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जा रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को जलभराव वाले क्षेत्रों में से पानी की निकासी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए ताकि किसान समय से अगली फसल की बिजाई कर सकें। उन्होंने खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी के लिए इलेक्ट्रिक पंपों का इस्तेमाल किया जाए और जल निकासी के बाद पानी ड्रेन में डालने के बजाय रिचार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि जल स्तर में भी सुधार हो सके। उन्होंने बिजली विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय अवधि में जल निकासी हो सके। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि धान खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुंडली बॉर्डर के बाधित होने के कारण चिन्हित वैकल्पिक मार्गों के संदर्भ में उपायुक्त ललित सचिव से विशेष रूप से चर्चा की। उपायुक्त ने बताया कि सोनीपत में 8 मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इनमें अधिकांश मार्गों पर पैच वर्क का काम पूरा करवा दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि इन मार्गों को अपग्रेड भी किया जाएगा, जिसके लिए करीब 80 करोड़ रुपए का आंकलन तैयार किया गया है। पैच वर्क करवाने से ही लोगों को अत्यधिक सुविधा मिली है। मार्गों के पुनर्निर्माण के उपरांत इस सुविधा में खासी वृद्धि होगी। प्रदेश भर में मौसम में बदलाव के कारण बुखार के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की मलेरिया निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने बताया कि अब तक 1400 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिला सिविल सर्जन और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए इस बीमारी की रोकथाम और उपचार करने के आदेश दिए गए हैं। मलेरिया निदेशक ने बताया कि प्रदेश के 5 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा और नूंह में डेंगू के मामले अधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को इस बीमारी के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। और अभी हमारे जो वर्कर्स हैं वो हाउस टू हाउस जाके लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मॉस्किटो ब्रीडिंग को कैसे रोका जाना है। जो आपके गमले और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनमें पानी जमा नहीं होना चाहिए, कूलर साफ़ होने चाहिए, घर की टंकियों को कवर करके रखना है। अगर आप पानी स्टोर कर रहे हैं तो उसको भी कवर करके रखें। डॉक्टर उषा गुप्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सप्ताह में एक दिन अपने घर की पूरी तरह से सफाई करें और जहां भी पानी खड़ा हुआ है उसे साफ करें ताकि वहां मच्छर पैदा ना हो सके। उन्होंने बताया कि डेंगू के मरीजों के लिए खून की कमी नहीं आने दी जाएगी। मच्छर है वो एक हाउस मॉस्किटो होता है और घरों में लोगों के यहाँ कोई भी छोटा सा पॉट है या ऊपर छत पे कोई ढक्कन ही पड़ा रह गया किसी बोतल का, उसमें भी वो पनपने लग जाता है। तो संडे को एटलीस्ट वो अपने घरों की सफाई करें, जहाँ भी अननेसेसरीली पानी जमा है उस पानी को वो निकालें। यूजुअली हम लोग कट फूल दान में लगा लेते हैं, कट फूल जो है, और उसको हम साफ़ नहीं करते हैं। छतों पे ज़रूर जाएं, छतों पे ये चेक करें कि कहीं कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है कुछ दिनों से ज़्यादा, उन सब का ये लोग ध्यान रखें।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा कैथल जिले के रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। नेहरू युवा केंद्र की कार्यक्रम अधिकारी दीक्षा मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर की विभिन्न जगहों पर सफाई की जा रही है। कैथल रेलवे स्टेशन के अधीक्षक संजीव सिंह ने कहा कि रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा रेलवे स्टेशन पर सफाई करने से लोगों में जागरूकता फैलेगी। जितने भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर क्लीननेस ड्राइव, कलेक्शन ड्राइव, सिंगल यूज़ जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसको कलेक्ट करके लोगों के बीच में एक मैसेज दे रहे हैं कि आप प्लास्टिक का ना के बराबर इस्तेमाल कीजिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने की जो हमारी सार्वजनिक जिम्मेदारी है उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये 75वीं वर्षगांठ पे स्टेशन पे भी या और सार्वजनिक जगह पे ये बच्चे वॉलंटियर्स जो भी सफाई का कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और इससे जागरूकता फैलेगी, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। सफाई का तो महत्व हमेशा रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी ये कहा करते थे कि भगवान की पूजा के बाद सफाई का नंबर आता है। नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये सफाई अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइंस और गली गली जाकर वे कूड़ा करकट उठाकर सफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। गली गली मोहल्ले में जाके जहाँ भी कूड़ा पड़ा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। हमने टारगेट किया है कि इस महीने में 30 किलो कचरा तो इकट्ठा करना ही करना है और उसमें से हमने 20 किलो कचरा इकट्ठा कर दिया है। हम घर घर जाके लोगों को सफाइयों के बारे में बता रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं। इस 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक गाँव, शहर, मोहल्ले जहाँ भी जाएंगे, जहाँ पर हमें सार्वजनिक जगह पर पॉलीथीन जो हम एक बार यूज़ करके पॉलीथीन को फेंक देते हैं लेकिन उसको कोई इकट्ठा नहीं करता है, तो हम सब ने यह माना है कि हम सब इस काम को करेंगे और हम गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर सबको जागरूक करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा गुरुग्राम जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों व शिक्षाविदों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही युवा मंडल के सदस्यों द्वारा हेली मंडी व पटौदी में भी श्रमदान एवं प्लास्टिक रोकथाम हेतु स्वच्छता जागरूकता संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई। नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक कृष्णलाल पारचा ने बताया कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में स्वयंसेवकों, युवा मंडलों के सदस्यों, जिला प्रशासन के सरकारी विभागों सहित अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा स्वच्छता व श्रमदान की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को पर्यावरण के बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता शिविर व जागरूकता रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं ताकि लोगों को साफ सफाई व्यवस्था बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके। आज शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन पूरा देश भक्तिमय हो चुका है। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के आखिरी दिन माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस पर्व को पूरा देश खुशी और उत्साह के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नवरात्रि में महानवमी के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से हर किसी को अपनी सिद्धि की प्राप्ति हो। सरकार ने पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर मार्च 2022 तक के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी और कृषि उपकर हटा लिया है। ये एक ऐसा कदम है जो त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा है कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। कच्चे पाम तेल पर अब 7.5% का कृषि अवसंरचना का विकास उपकर लगेगा, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए ये हर 5% होगी। गुरुग्राम में आइस स्केट ने एक बार फिर से अपने दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए हैं। 15,000 वर्ग फीट में फैले रिंग पर लोग वास्तविक बर्फ पर स्केटिंग का आनंद उठा सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने इस अवसर पर कहा कि देश में आइस स्केटिंग को लेकर काफ़ी प्रतिभा है। इस तरह के मंच नई प्रतिभाओं के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे।
I think this is one sport also where India so far has not been able to enter at the world level, and I'm sure this ice skating rink will provide the necessary training and the opportunity for our young people, our youth, to also make a mark in this sport, and this skating rink will keep the memory of Mr. Ankur Bhatia alive, because he was so passionate about taking this forward. भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 96 करोड़ 78 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 19,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.07% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 43 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 90 मामले सक्रिय हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई बीमारी व इसके कारक जीवाणु की खोज की है। अब तक विश्व स्तर पर इस तरह की बाजरे की किसी बीमारी की खोज नहीं की गई है। वैज्ञानिकों ने इस रोग के प्रबंधन के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे जल्द ही इस दिशा में भी कामयाब होंगे। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बाजरा में स्टेम रोट बीमारी पर शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था ने मान्यता प्रदान करते हुए अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया है। विश्वविद्यालय ने पहली बार खरीफ 2018 में बाजरे में नई तरह की बीमारी दिखाई देने पर तत्परता से काम किया। 3 साल की कठोर मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की खोज की है। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिन लोगों के पास स्थायी रोजगार नहीं था, उन लोगों को मनरेगा योजना से बड़ी सहायता मिली है। योजना के तहत कामगारों को 315 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के रूप में मिलते हैं। पेहवा के अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि टीकरी गांव में मनरेगा योजना के तहत जोड़ खुदाई का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से गाँव का विकास होने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ग्राम सभा में प्रस्तावित कार्यों में से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ सफाई के कार्य का प्राक्कलन तैयार करा के प्रशासनिक स्वीकृति लेके कार्य शुरू किया गया है। अभी 2 दिन पहले ही कार्य शुरू हुआ है। और मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है, NMMS। उसके माध्यम से GPS लोकेशन के साथ कार्यस्थल पर ही मजदूरों की हाजिरी लगाई जाती है। मनरेगा के अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। गांव में ग्रामीणों के बीच और उनकी भागीदारी के साथ ये सोशल ऑडिट किया जाता है। नॉर्मली हम ऑडिट के दौरान फाइनेंशियल ऑडिट कर लिया करते थे, लेकिन सरकार ने ये इच्छा जगाई भाई आप जो सोशल ऑडिट करो, तो जो भी कार्य हुए हैं मनरेगा के उनमें आप ग्रामीणों की भागीदारी करो। जो भी काम हुआ है उसको सोशली बैठ के डिस्कस करो और उसके हर पहलू की जांच जो भी करनी है वो आप समाज में ग्राम सभा में बैठ के करो। मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे कामगारों ने बताया कि योजना के तहत रोजगार मिलने से उनकी जिंदगी आसान हुई है। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। के पैसे टाइम पर आ रहे हैं और इससे पहले भी हमने जो काम किया था, हमारे ABPO साहब या और भी बड़े अफसर हैं जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और हमारे पैसे बिल्कुल सही समय पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमें जो मनरेगा का काम मिला उससे हमें अच्छी सहायता मिल रही है। सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें ऐसे काम देते रहे आगे और ऐसे काम मिलते रहे आगे, हमें बहुत सहायता मिलेगी इससे। मनरेगा के तहत काम में लगे हुए हैं जोड़ की सफाई के लिए, तहत हमें 315 रुपये मजदूरी मिल रही है और इसके लिए हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ सरकार की तरफ से मनरेगा का काम चल रहा है और यहाँ हमें टाइम पर भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जिससे हमारे घर का अच्छा गुजारा चल रहा है। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।
हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से की समीक्षा बैठक में उपायुक्तों को दिए निर्देश। जल भराव वाले क्षेत्रों से जल्द हो पानी की निकासी। कुंडली बॉर्डर से निकलने वाले वैकल्पिक मार्गों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने सोनीपत के उपायुक्त से की विशेष बातचीत। उपायुक्त ने बताया 8 मार्गों पर पैचवर्क का काम हो चुका है पूरा। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग सतर्क। डेंगू के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज कैथल और गुरुग्राम में नेहरू युवा केंद्रों ने चलाया स्वच्छता अभियान। लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जा रहा है जागरूक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।